आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें लोग सबसे ज़्यादा तुक्के मारते हैं, सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। टॉपिक का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें कंफ्यूजन के काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। एक तो आइडिया ये पूरी तरीके से नहीं लगता कि जो हमारा सेंटेंस है, जो हमारा एक्सप्रेशन है, वो कॉन्टिन्यूअस में है या वो पास्ट से शुरू हुआ था। तो अगर पास्ट से शुरू हुआ था तो क्या हमें पास्ट की वर्ब यूज नहीं करनी चाहिए? अब हम सिंस को कैसे यूज करें या फॉर को कैसे यूज करें, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि लोग इसको रट भी लेते हैं। सच एज बीन लगा है तो बीन के बाद सर आईएनजी फॉर्म आती है, ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बीन लगना जरूरी होता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो लोग याद कर लेते हैं या रट लेते हैं, और फिर वही बात आती है जब एग्जाम में सॉल्व करने बैठते हैं तो हमें उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आता नहीं है और हम गलतियां कर देते हैं। तो इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना है, क्योंकि आज मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा और अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है ना, वो सब यहाँ पे काम आएगा। पिछला वीडियो ध्यान से देख लेना, क्लास 10 है, जहाँ पे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया था और उसको पास्ट इंडेफिनिट से भी कंपेयर किया था। इज माय पॉइंट क्लियर? तो वीडियो लाया हूँ मैं, आपका एजुकेटर स्वतन गुप्ता। पसंद आ रहे हो मेरे वीडियोस तो जरूर शेयर करिए दोस्तों के साथ और अपने फीडबैक जरूर दिया करिए अगर आप किसी भी तरीके से बेनिफिट ले पा रहे हैं या आपकी कोई भी सजेशंस हैं। अब आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हैं मैंने। देखो, मैं ना अगले 10-15 मिनट में जो बातें बताने वाला हूँ बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना। अदरवाइज फिर वही बात होती है कि 5 मिनट में सेंस सीखो, 5 मिनट में टेंस सीखो, तो वो मुझसे होता नहीं है। और मैं चाहता हूं कि जब पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, क्योंकि एक नेशनल लेवल के एग्जाम को निकालने के लिए एवरेज होकर के नहीं पढ़ा जा सकता और ना ही एवरेज होकर पढ़ाया जा सकता है। तो इन बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझने की कोशिश करना और ऑब्जर्व करना। आपने पिछली क्लासेस में भी देखा होगा और काफी सारे लोगों ने मुझे इसमें फीडबैक भी दिया एग्जामशाला में मैसेज करके कि हम इमेजिन कर पा रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन होती है। एंड ऑफ कोर्स एक लैंग्वेज है तो हमें इमेजिन करना ही पड़ेगा। सच एज कल मैंने आपको फॉर्मल इनफॉर्मल इंग्लिश का एक डिफरेंस बताया था और उसको मैंने वीडियो के लास्ट में जाके डिस्कस किया। तो मतलब हर चीज कनेक्ट करती है अगर एक लैंग्वेज की बात करी जाए। आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हैं और इन सेंटेंसेस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हम पढ़ रहे हैं, हम 1 घंटे से पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश करिए। जब मैंने बात करी हम पढ़ रहे हैं तो एक बात तो क्लियर है कि ये अभी चल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला पार्ट है। लेकिन जैसे ही इसमें 1 घंटे से ऐड किया तो एक बात तो समझ में आई कि एक्शन तो अभी चल रहा है लेकिन इसका कुछ रिलेशन पास्ट से जरूर है ना। और जब इसका कुछ रिलेशन पास्ट से है तो हम पढ़ रहे हैं में जो वर्ब लगेगी वो वर्ब ऑफ कोर्स इसमें नहीं लगेगी। मान लीजिए वो वर्ब लग भी रही है लेकिन कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, क्योंकि या तो मुझे ड्यूरेशन दिखानी पड़ेगी या स्पेसिफिक टाइम दिखाना पड़ेगा। सेंटेंस में चेंजेस तो हैं और अगर ये चेंजेस जानने हैं तो फिर हमें इसके स्ट्रक्चर को बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को अपने दिमाग में बहुत ही ज्यादा अच्छे से रखिएगा। तो देखिए, जब बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तो इसके जो सूत्र की बात करी जाए या एक फॉर्मूला की बात करी जाए तो वो कुछ ऐसा दिखता है, जहां पे एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद ऑफ कोर्स हम हैज और हैव को यूज करते हैं, इसके बाद हम बीन ऐड कर देते हैं, फिर उसके बाद हम वर्ब आईएनजी फॉर्म ऐड करते हैं, देन ऑब्जेक्ट एंड सिंस फॉर जिस भी हिसाब से हमें यूज करना है वैसे लगाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी है। क्यों? क्योंकि लोगों ने इसको याद करके रखा है कि बीन लग जाता है तो वर्ब आईएनजी फॉर्म लगती है। इसके लिए तो मैं एक बात बोलूंगा कि पहले तो पिछला वीडियो देख लो जहां पे मैंने आपको बीन के बाद कुछ यूज बताया था, ठीक है, और मैंने आईएनजी फॉर्म नहीं लगाई थी, उसका लॉजिक वहां भी दिया था। अब इसको यहाँ पे भी समझते हैं। सो देखिए, जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं ना तो पहली चीज तो ये अपने आप में अकेला नहीं होता, ये 2 टेंस से मिलकर बना होता है। और वो कौन कौन से हैं? एक तो परफेक्ट और दूसरा कॉन्टिन्यूअस। पहली चीज तो ये समझ लो, ठीक है। अब अगर बात मैं प्रेजेंट की कर रहा हूं तो ऑफकोर्स वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। यहां तक बात समझ आ गई। अब चलिए चलते हैं पिछली बातों पे। तो जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करता हूं तो मुझे एक बात पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हम हैज या हैव को यूज करते हैं। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मैं हैज यूज करूंगा और अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मैं हैव को यूज करूंगा। यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। दूसरी एक बात होती है कि जब हम कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो कॉन्टिन्यूअस के साथ एक्शन अभी चल रहा होता है, चलायमान होता है, और उसके लिए अगर मैं हिंदी के हिसाब से चलूं तो वहां पे रहा है, रही है जैसे शब्द होते हैं, ठीक है। तो यहां से एक बात समझ में आ गई कि मेरे पास आईएनजी लगनी चाहिए। अब बात आती है कि बीन क्या कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि परफेक्ट तो लग गया, फिर उसके बाद आईएनजी लग गया।
अगर आप मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से समझ रहे हैं तो आपको लॉजिक जरूर समझ में आ रहा होगा, और उस लॉजिक को मैं थोड़ा सा समझाता हूं और ज्यादा इलेबोरेट करके। रटना नहीं है, समझ रहे हैं, रटना नहीं। और पेन कॉपी को थोड़ा किनारे रखो, सिर्फ समझने की कोशिश करो, महसूस करो जो मैं कह रहा हूं और पिछली बातों से जोड़ रहा हूं। जब बात करी सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट के बाद हैज हैव लगना, ये बात तो सही है क्योंकि परफेक्ट की बात थी। और हमें एक बात पता है कि जब मैं हैज और हैव को यूज करता हूं तो मैं यूज करता हूं वर्ब थर्ड फॉर्म को, और जब मैंने वर्ब थर्ड फॉर्म यूज कर दी तो मेरे पास आई बीन। ठीक है, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बी फॉर्म बताई थी, जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है एजेएमआर, सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर एंड थर्ड फॉर्म होती है बीन। कुछ याद आ रहा है? ये पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था। मेरे 30 से 35 मिनट की वीडियो जा रहे हैं एक एक टॉपिक पे, तो अब खुद सोचिए कितनी डेप्थ होगी। अगर मैं उसको ऑफलाइन पढ़ाऊंगा तो वो कम से कम 2 घंटे चला जाता है। तो बातों को बहुत ज्यादा ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब उसके बाद हमने आईएनजी ऐड किया। आईएनजी क्यों ऐड किया? क्योंकि एक्शन कॉन्टिन्यूअस है। यहां तक बात समझ में आ गई। इस बीन को ग्रामेरियंस पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। तो एक बात तो ये हो गई। अब देखिए बीन का कॉन्टेक्स्ट क्या है या बीन को कैसे यूज किया जाता है, इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश कर लो। तो देखो बात बहुत सिंपल सी है। जब भी आप किसी एक्शन को कर रहे हैं तो वो एक्शन हो रहा है। अगर आप टेंस की डेफिनेशन पे जाएं, जो मैंने आपको आज से बहुत समय पहले बताई थी, तो वहां पे मैंने क्या बताया था? टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। जब फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करी तो कोई एक्शन होगा, और जब एक्शन होगा तो होगा की भी एक मीनिंग होती है, और वो होता है बी। बी मीन्स होता है होना। ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बी को यूज करते हैं। अब क्योंकि हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, इसलिए यहाँ पे बना बीन। तो ये कोई रटने वाली बात नहीं है कि बीन के बाद आईएनजी लगती ही लगती है, क्योंकि कल ही मैंने एक सेंटेंस दिया था आपको, वेयर हैव यू बीन? एमएस धोनी हैज बीन अ ग्रेट प्लेयर। तो क्या यहाँ पे आईएनजी की जरूरत भी है? नहीं है ना। और यही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इन बातों को बहुत ही ज्यादा दिमाग में रखना, क्योंकि ये रटना नहीं है। मैं आपको धीरे धीरे चीजें समझाऊंगा और आगे जोड़ता हुआ चलूंगा। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि मुझे इसको पास्ट से भी जोड़ के सिखाना है, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट की भी बात करूंगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हैं। एक सेंटेंस लिखा है, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। ओके, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 days। शी हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। एक बात समझना, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ वीक। You have been going to school since 9 o'clock and they have been going to school since January 2005। मेरी बातों को समझने की कोशिश करना। एक एक्शन है जो अभी भी चल रहा है, बात समझ में आ रही है? एक एक्शन है जो अभी भी चल रहा है, लेकिन इसका कुछ पास्ट से रिलेशन है। क्या है? एक एक्शन है जो अभी भी चल रहा है, लेकिन इसका पास्ट से कोई लेना देना है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस इज कंप्लीट एंड रेस्ट ऑफ इट इज स्टिल गोइंग ऑन। और इसको हम इन तरीकों से समझते हैं। डोंट वरी, एग्जांपल्स में आ रहा हूं, आपके सामने से पूछ नहीं जाएगा। तो ये बात भी मैंने आपको कल बताई थी, जहां पे मैंने बात करी थी कि एक एक्शन है जो कि कंप्लीट हो चुका है। हो सकता है हम उसके इफेक्ट को देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, या फिर उसमें अब किसी भी तरीके का इंप्रूवमेंट ना हो। इस बार पॉइंट क्लियर? तो ये कुछ बातें थी जो हमने परफेक्ट में करी थी। अब यहीं से बात आती है इस एग्जाम्पल की डेप्थ में जानने की। हर एक चीज को जोड़ते हुए चलूंगा, ध्यान से देखना। लिखा है, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। सीधी सी बात है कि सब्जेक्ट लगा है, आई के साथ हम हैव यूज करते हैं। अब क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, हमने बीन लगाया, और कॉन्टिन्यूअस एक्शन है तो हमने गोइंग कर दिया। अब टू स्कूल, हमें किसी गंतव्य में जाने के लिए, डायरेक्शन में जाने के लिए टू को लगाते हैं, तो हमने प्रपोजिशन यूज पे पढ़े हुए हैं और वहां से हमने टू स्कूल कर दिया। ठीक है सर, यहां तक तो बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई। अब जब बात आती है सिंस मंडे, हमने सिंस मंडे यूज किया, तो मुझे एक बात समझ आई कि यार मंडे एक फिक्स होगा, मतलब कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा। ठीक है, इन बातों को हमने कल भी डिस्कस किया था, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम को लेकर के, और आज बहुत ज्यादा डिटेल में आने वाला हूं। डू नॉट वरी, आगे आओ। ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 years। अब इस बात को देखिएगा, He has been going to school for 3 years। यहां पे आया 3 years। 3 years मतलब अगेन जुड़ा पास्ट से है, पास्ट के किसी पॉइंट से जुड़ा हुआ है, वो मेरे लिए नोन नहीं है। देखिए, जब मैंने सिंस मंडे की बात करी तो सिंस मंडे से मुझे एक चीज समझ में आता है कि वह मेरे लिए नोन है। ठीक है, और यहाँ पे फॉर 3 years एग्जैक्टली वो टाइम नहीं पता कि 3 महीने में कब, 3 साल में कब, वो जनवरी था, फरवरी था, उसके साथ कोई ऐसे पर्टिकुलर वर्ड नहीं आया जिससे मुझे पता चल जाए, तो हम ऐसी जगह पे हम फॉर को यूज करते हैं।
और इस तरीके से हमने चीजों को रट लिया होता है, काम हो जाता है। बट डोंट वरी, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं सिंस एंड फॉर को, और मैं वापस आपको इन्हीं एग्जांपल्स में लाऊंगा। इन एग्जांपल्स को ध्यान से देखना। तो सिंस एंड फॉर की बात करेंगे, ठीक है, एंड आपके सामने जो जो भी स्लाइड आए, इन स्लाइड को देखते जाना और समझने की कोशिश करते जाना। आपके सामने लगा है कुछ ऐसा, देखिए, मान लीजिए अभी 7:20 है, हो सकता है 10 बज रहे हो, ठीक है। अब आप 6:20 से शायद मेरे वीडियो का इंतजार कर रहे थे, हो सकता है आप किसी से बात कर रहे थे, हो सकता है किसी आप दूसरे पर्सन का इंतजार कर रहे थे, और वो काम अभी तक को देखो 6:20 से 7:20 तक, अगर अभी तक के हिसाब से देखें तो सर ये पार्ट तो बिल्कुल परफेक्ट हुआ। भाई परफेक्ट कब कहते हो किसी चीज को? सचो आप सवेरे सवेरे उठे हो, बिल्कुल एकदम तैयार हुए, परफ्यूम लगाया, नहाया धोया, तभी तो आप तैयार हुए ना, परफेक्ट हुए ना। आप शीशे से कब तक नहीं हटते? जब तक आप बिल्कुल श्योर नहीं हो जाते अब मैं अच्छा लग रहा हूं, ठीक है। और जब तक ये चीज नहीं होती तब तक आप परफेक्ट नहीं कहते। तो यहां से यहां तक तो एक्शन कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी उसका एक हिस्सा है जो अभी भी चल रहा है, ठीक है। अभी एक हिस्सा है जो अभी भी चल रहा है, और ये आपकी ड्यूरेशन बनने का या पॉइंट ऑफ टाइम बनने का काम करती है। तो यहां तक बात समझ में आई कि 6:20 से काम शुरू हुआ था, 7:20 तक वो कंप्लीट हुआ, या वो उसने परफेक्ट होने का काम किया, लेकिन अभी भी चल रहा है। अभी मैंने आपको डेफिनेशन दी ना, अ पार्ट ऑफ इट इज स्टिल गोइंग ऑन। इज माय पॉइंट क्लियर? और इसी तरीके से हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस एंड फॉर को यूज करते हैं। अब इनको कैसे यूज करते हैं मैं धीरे धीरे कहानी को और बढ़ाता जाऊंगा, जोड़ते हुए चलना। देखिए, एक एक पॉइंट पे काम करोगे, रटना नहीं पड़ेगा, और सिर्फ वही वाली बातें हैं कि 2 मिनट में सीख लो तो वो रटने वाली चीज होती हैं, और फिर जब एक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो देखिए, जब मैं सिंस एंड फॉर की बात करता हूं तो इसका सेंस सीधी सी बात है टाइम से होता है, ठीक है। और जब ये टाइम से होता है तो ये हिंदी के हिसाब से, मैं थोड़ी बहुत हिंदी जोड़ूंगा, से लेकर के चलता है, ठीक है, से। अब यहां पे ये वर्ड हो सकता है, एक फ्रेज हो सकता है, और एक सेंटेंस हो सकता है, इन तीनों के साथ चलता है। मैंने अपने पहले वीडियो में वर्ड की बात करी थी, उसके बाद वाले वीडियो में मैंने आपको फ्रेज समझाया था, और सेंटेंस भी मैंने उसी वीडियो में समझाया था क्या होता है। तो अब मैं यहां तो जाने की बात नहीं करूंगा, इनके लिए मेरे पिछले वीडियोस को जरूर देखें। और अब मैं धीरे धीरे करके आपको सिंस एंड फॉर को डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन देखिएगा, आपसे कितने शानदार तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, रटना नहीं पड़ेगा। सो देखिए, जब मैं सिंस की बात करता हूं तो ये पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने की बात करता है, और जब पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने की बात करता है तो इसका मतलब वो स्पेसिफिक हो गया। जैसे हम कल मिले थे, हम मंडे को मिले थे, तुम्हें अपनी पहली डेट याद है? भाई अगर वो पहली डेट है, अरे मुस्कुराहट आ गई चेहरे पे, अरे तुम वहां नहीं लेके जा रहा, समझो इस बात को। तो देखिए, आप कभी किसी से पहली बार जब मिले थे, और जब आप उससे पहली बार मिले थे, तो ऑफकोर्स वो एक डेट रही होगी फिक्स, सच एज आप किसी से 19 जनवरी को मिले थे। कोई भी डेट हो सकती है, शादी की डेट हो सकती है, जब आपकी शादी हुई थी, या किसी रिश्तेदार की शादी हुई थी, आपका बर्थडे हो गया। तो सर ये क्या है? ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एक स्पेसिफिक टाइम है, और जब कोई टाइम स्पेसिफिक हो जाता है तब हम उसके साथ सिंस को यूज करते हैं। डोंट वरी, मैं डिटेल में आ रहा हूं, धीरे धीरे करके आऊंगा। भगने की आदत मुझे नहीं है, आराम से करने की आदत है, क्योंकि जब टाइम देना है तो अच्छे से दो। एवरेज स्टूडेंट नहीं बनना, और मैं एवरेज टीचर तो हूं नहीं, ये मैं मानता हूं। खैर आगे आइए, सीख रहा हूं, सिखा रहा हूं, आप भी सीखते जाइए और सिलेक्शन लीजिए। तो जब बात करते हैं सिंस की, तो देखिए, मैंने पॉइंट ऑफ टाइम की बात करी, स्पेसिफिक टाइम की बात करी, तो यहाँ पे डे, डेट, मंथ, सीजन और ईयर हो सकता है, ठीक है। सच एज सिंस मंडे, सिंस 1947, सिंस 1994, सिंस जनवरी। इज माय पॉइंट क्लियर? सिंस मंडे, ऐसे आप कोई भी डेट लगा दो, सिंस 1993 आपने ईयर की बात कर ली, तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई ना? क्योंकि वो स्पेसिफिक है। भाई आपका बर्थडे डेट है, आपकी एनिवर्सरी डेट है, वो बदल तो नहीं जाएगी ना। तब से लेके अब तक की अगर बात करोगे तो वो फिक्स ही हुआ ना, वो तो नहीं बदलने वाला, क्योंकि डेट, डे नहीं बदलते, वो फिक्स होते हैं, स्पेसिफिक दिखाते हैं। तभी तो हमने एनिवर्सरीज बनाई, बर्थडे मनाए। आगे आते हो, फिर हम बात करते हैं, इसी में कुछ टुकड़े करते हैं, और वो होता है पार्ट ऑफ अ डे। पार्ट ऑफ अ डे सच है सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस डॉन, जो सवेरे का समय होता है उसे डॉन बोलते हैं। वो डॉन नहीं है, मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, नहीं ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे सिंस मॉर्निंग हो गया, तो दिन के कुछ हिस्से
ऑफ कोर्स स्पेसिफिक होंगे, अब ऐसा तो है नहीं वो मॉर्निंग 10 बजे 11 बजे तुम करने लगो, तो इतना जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर वहां हम आवर्स में बात कर लेते हैं और फॉर लगा लेते हैं। इस बार पॉइंट क्लियर। तो पार्ट ऑफ अ डे की बात करी जाए तो फिर आप सिंस को लगाते हो। इसी तरीके से अगर स्टेज ऑफ लाइफ की बात करी जाए, देखो ये सारी बातें बहुत कम होता है जो किताबों में इतना स्पेसिफिक किया जाए, वो बताता है पॉइंट ऑफ टाइम, फिर पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम आए तो सिंस लगा दो और वही नहीं कंफर्म हो रहा कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, पीरियड ऑफ टाइम क्या है। अब स्टेज ऑफ लाइफ की बात करो तो आप कहते नहीं मैं बचपन से ही ऐसा हूं, तो आप फॉर लगा सकते हो क्या भाई, बचपन 5 साल तक रहे होगे, 6 साल तक रहोगे, हो सकता है तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारा बचपन 25 साल तक मनाया हो, लेकिन उसके बाद तो नहीं होगा ना। तो समझने वाली बात है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ और इसको थोड़ा गलत तरीके से मत लेना, बस समझने की कोशिश करना। एक वर्ड होता है बेबी, ठीक है, वैसे तो 2 साल तक के बच्चों को बोलते हैं और आजकल 20-25 साल तक के बच्चे भी हैं, तो उनकी बात को क्या करोगे, उनके लिए बचपना जोड़ दोगे? नहीं, कोई सेंस नहीं बनता कि आप किसी को उस नाम से बुलाने लगो और या आप कह रहे हो नहीं साहब मेरा तो बचपना आज भी चल रहा है, मेरे घर वाले मुझे बच्चे मानते हैं। नहीं, वो तो फिर नॉनसेंस है, आपको बना के चल लिया, ठीक है। तो इन बातों को थोड़ा ध्यान दें। अब इसी तरीके से एडल्टहुड की बात करी जाएगी तो हमारे यहाँ तो भाई 18+ मानते हैं, हो सकता है अमेरिका में 14+ मानते हो, किसी कंट्री में 50+ मानते हो, तब तक बच्चे ही हो तुम, तो डिपेंड करती है सिचुएशन, ठीक है। और क्योंकि हम रटते हैं तो कुछ हो नहीं पाता। आगे आया इवेंट ओकेजन। अब समझने वाली बात है, लास्ट ईयर दिवाली थी या अभी होली थी, आपकी शादी थी, आपके दोस्त की शादी थी और किसी और की भी शादी थी, किसी का बर्थडे था, किसी की एनिवर्सरी थी, वो एक पर्टिकुलर डेट होगा, वो एक जो इवेंट है वो किसी डेट में हुआ होगा, किसी दिन हुआ होगा। तो ऐसा केस क्या बना, पॉइंट ऑफ टाइम बना, इसलिए हम इस जगह पे हमेशा सिंस को यूज करेंगे। बात समझ आ गई? तो मैंने आपको 4 बातें बताई, इन 4 बातों को दोबारा से सुन लो, दिमाग में बिठा लो। तो पॉइंट ऑफ टाइम मतलब स्पेसिफिक टाइम, तो जब डे, डेट, मंथ, सीजन, ईयर, देखो बोलते जाओ, ऐसा नहीं है कि मैं सुन नहीं रहा। देखिए सर, सब भावनाओं का खेल है, मैं आपको सुन रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हैं, महसूस करते चलिए। जब सीखना ही है तो अच्छे से करिए और बोलते जाइए, क्योंकि जब तक शोर नहीं होगा तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा, तो पता चलने दीजिए। इसी तरीके से पार्ट ऑफ अ डे, स्टेज ऑफ अ लाइफ, वेरी गुड, नेम ऑफ इवेंट, ओकेजन। तो इस तरीके से हमने सिंस को यूज करना सीखा। अब मैं फॉर की बात करूंगा और उसके बाद ऑफ कोर्स काफी सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने हर वीडियो में कराया है। जब मैंने यूजेस ऑफ फॉर की बात करी तो देखिए ये आपको दिखाता है पीरियड ऑफ टाइम या इंडेफिनिट ड्यूरेशन। इंडेफिनिट ड्यूरेशन मतलब मेरे पास वो डेट नोन नहीं है, वो डे नोन नहीं है, वो सेंचुरी नोन नहीं है, वो एक ड्यूरेशन पता है कि हाँ पिछले 10 सालों से, पिछले 50 सालों से, 4 घंटे से, 8 घंटे से, ऐसे पता है, ठीक है। सच एज फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ये फॉर अ लॉन्ग टाइम कितना है भाई, हो सकता है मैं किसी के लिए सोचो आप खड़े हो कहीं पे, आप सीसीडी में बैठे हो, ठीक है, कॉफी कैफे डे में, और आप कह रहे हो कि मैं ना तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहा हूं। तुम कह रहे हो कितनी देर से इंतजार कर रहे हो? सर बहुत देर से इंतजार कर रहा हूं। कितनी देर सर? बहुत देर से। अरे नहीं कह सकता ना कि भाई किसी के लिए 2 घंटे बहुत हो सकते हैं, किसी के लिए 2 मिनट बहुत हो सकते हैं, किसी के लिए 2 साल भी बिल्कुल ऐसे, हाँ ठीक है जब मन आना तब चले आना, तो आपके ऊपर होता है, ठीक है। मेरा देर आपके लिए जल्दी हो सकता है, आपका जल्दी किसी और के लिए देर हो सकता है। तो ये चीजें रट के नहीं, उस कॉन्टेक्स्ट को समझ के की जा सकती हैं। इज माई पॉइंट क्लियर? किसी से मिलने की बात होती तो हर एक मोमेंट 2 घंटे का लगता है, जैसे कोरोना हमको 60 दिन का 600 साल लग रहे हैं, है ना। तो इस बात को समझने की कोशिश करिए, हाँ भावनाओं में नहीं भैया। आगे आते हैं। फिर आया न्यूमेरल टाइम वर्ड, सच एज आपके पास डेज हैं, आवर्स हैं और आप उसके साथ कुछ न्यूमेरल्स लगाते हैं, और इन बातों को हम लोग डिटेल में समझेंगे एडजेक्टिव्स में, जहां न्यूमेरल एडजेक्टिव आता है और ऑफ कोर्स एडजेक्टिव नाउन के लिए आता है। तो जब मैं 5 आवर 5 डेज की बात करता हूं तो ये क्या करेगा, सीधी सी बात है कि ये मेरा एक न्यूमेरल टाइम वर्ड दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम फॉर को यूज करते हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 4 आवर्स, ठीक है, कहते हैं 4 घंटे से इंतजार कर रहा हूं, कहां हो तुम, ठीक है। तो इस तरीके से फिर एक होता है कैलकुलेटेड टाइम, सच एज फॉर अ सेंचुरी। देखिए वहां मैंने 1997 की बात करी थी, ठीक है, बट जब मैं बोलता हूं फॉर अ सेंचुरी, तो फॉर अ सेंचुरी का मतलब कोई पता तो है नहीं। तो ये कुछ तरीके हैं जहां पे हमने सिंस एंड फॉर की बात करी। देखिए मैंने लगभग आपके 20 मिनट लिए हैं इतनी सी बातों को समझाने के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे लोग जो रट के बैठते हैं उनका कुछ होता नहीं है। अब इन्हीं बातों को थोड़े क्वेश्चंस में लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा और आप इनको देख के अटेम्प्ट जरूर करिए। मैं तो बताऊंगा ही कैसे करना है, आप समझने की कोशिश करिए। आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं, ये रखे क्वेश्चन। पहला, he left the college last Sunday, we met inaugural of the shop।
अब आपको यहाँ पे सिंस या फॉर में से कुछ ऐड करना है, जल्दी जल्दी दिमाग के घोड़े दौड़ा और शुरू हो जाओ। तो पहला है आपका ही लेफ्ट द कॉलेज। इस बात को थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करिए कि आपका रिजल्ट आया, आप तो उसी दिन कॉलेज छोड़ दोगे ना। एक कॉलेज जिस दिन आपका खत्म हुआ था या आपने बीच में ड्रॉप आउट लिया था, वो एक पर्टिकुलर डेट होगी कि नहीं होगी, और जब वो पर्टिकुलर डेट होगी तो एक पॉइंट ऑफ टाइम बना कि नहीं बना, और जब वो पॉइंट ऑफ टाइम बना तो मैं यहाँ पे सिंस को ऐड करूंगा कि नहीं करूंगा। बात समझ में आ गई? चलिए अब मैं बात करता हूं लास्ट संडे। तो जब मैंने बात करी लास्ट संडे की, तो सर वो लास्ट संडे पॉइंट ऑफ टाइम होगा कि नहीं होगा? सोचिए, हुआ ना, फिक्स होगा ना, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंस यूज करूंगा कि नहीं करूंगा? तो इन बातों को भैया थोड़ा सा ध्यान देना, तुक्के नहीं मारो। अगर चीजों को समझ लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझोगे तो याद रट तो अभी भी रहते हैं। अब बात करी वी मेट, तो दिमाग में आया जब वी मेट, नहीं मैं शाहिद कपूर के में नहीं जा रहा। तो जब वी मेट की बात करी तो सोचिए आप कभी किसी से पहली बार मिले थे, होगा कोई साल कुछ, तो जब आप मिले किसी से तो वो एक पर्टिकुलर डेट होगा, एक टाइम होगा, तो यहाँ पे क्या लगाना सुटेबल है, फॉर या सिंस? सोचिए, सीधी सी बात है ना कि आप सिंस लगाएंगे। आइए, इनॉग्रेशन ऑफ द शॉप, उद्घाटन। अब शॉप का उद्घाटन क्या चल ही रहा है 600 सालों से? नहीं ना, एक पर्टिकुलर डेट होगी, डे होगा, कोई इवेंट ओकेजन है ना। और जब इसकी बात करी तो क्या यूज करना चाहिए मुझे, सेंस। पता है आज के समय पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास अबंडेंस में कंटेंट होता है, तो इसकी वजह से हम जल्दी जल्दी स्विच करते हैं चीजों से, और हमें लगता है कि यार आधे घंटे लग रहे हैं, 1 घंटे लग रहे हैं, और लोगों को एहसास नहीं होता कि उनके 1-2 साल इस चक्कर में बर्बाद होते हैं। क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर चीज पे आधे घंटे देकर के भी सीख लो ना, तो दोबारा नहीं देना पड़ेगा। बट वही मैंने हजारों स्टूडेंट्स को इस तरह में देखा है कि वो परेशान ही रहते हैं, 6 महीने बाद ही पूछते सर इंग्लिश कैसे अच्छी करें। अरे भाई एक बार अच्छे से सीखो, एटीट्यूड डेवलप करो। एक ही बात मैंने 10 लोगों से 10 बार कही है कि हाँ इस तरीके से अच्छी कर लो, इस तरीके से अच्छी कर लो, और एक्शन कभी हुआ नहीं। और जब एक्शन हुआ नहीं तो फिर क्या होना है। अब यहां पे देखिए आपके सामने फिर कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। लिखा है 8 days आवर्स, लास्ट वीक, द लास्ट वीक, यस्टरडे। अब आप मुझे यहां पे बताओ कि यहां पे मुझे क्या ऐड करना चाहिए। जब मैंने 8 days की बात करी तो ये न्यूमेरल फॉर्म दिखा रहा है, और जब न्यूमेरल फॉर्म दिखा रहा है तो क्या मैं सिंस लगाऊं या फॉर? बताइए। यहाँ पे फॉर लगेगा क्योंकि संडे मंडे जैसी कोई चीज नहीं है। अब इसी तरीके से जब मैंने आर्ट्स की बात करी तो यहाँ पे न्यूमेरल हो सकता है, और अभी न्यूमेरल नहीं है, तो भी क्या मुझे स्पेसिफिक टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम पता चल रहा है? जी नहीं पता चल रहा है, तो मैं क्या लगाऊंगा, मैं फॉर लगा दूंगा। ठीक है जी, आगे आते हैं। फिर मैंने बात करी लास्ट वीक की। अब जब मैंने लास्ट वीक की बात करी तो सर आप मुझे बताओ कि मैं यहाँ पे क्या लगाऊं। और उसके बाद देखिए मैंने एक और चीज रखी आपके सामने, द लास्ट वीक। तो कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना है, जल्दी से बताना है, लास्ट वीक या द लास्ट वीक, दोनों में से क्या क्या लगा दूं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। चलिए अब इनको भी मैं बता देता हूं। तो देखिए जब मैंने लास्ट वीक और द लास्ट वीक की बात करी, ध्यान से समझना, हाँ ध्यान से। तो देखिए हफ्ते में कितने दिन होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, 7 दिन हो गए। तो देखिए जब मैं लास्ट वीक की बात करता हूं तो ये 7 दिन जो आपके बने, ठीक है, तो इसके बाद के बाद वाला समय होता है, तो मतलब वो एक पूरा स्पेसिफिक जाता है। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर आपको मिले तो आप यूज करेंगे सिंस। बट जब आपके साथ द लग जाए, ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, तब क्या यूज करें, फॉर या सिंस। तो मेरे हिसाब से यहाँ फॉर जाना चाहिए, और लॉजिक में बताता हूं क्यों। क्योंकि जब आपने बात करी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, तो ये टोटल नंबर में हुए 7। और जब टोटल नंबर में हुए 7 तो मुझे पता है कि न्यूमेरल लेके जाएगा, और जब न्यूमेरल लेके जाएगा तो हमने अभी अभी सीखा कि हम उसके साथ फॉर को लगाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब मैंने यस्टरडे की बात करी, तो अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे मुझे क्या लगाना चाहिए कमेंट सेक्शन में जल्दी से। और इसके बाद मैं आपको एक और कराता हूं। आपके सामने लिखा है 3 days ऑफ द दिवाली एंड संडे। तो बताइए यहाँ पे क्या सही होगा। सॉरी थोड़ी टाइपिंग एरर थी। तो यहाँ पे 3 days आफ्टर दिवाली है, नॉट द दिवाली, क्योंकि प्रॉपर नाउन के साथ हम द को यूज नहीं करते। तो अब एक बात बताओ, यहां मैं सिंस यूज करूं या फॉर यूज करूं? देखिए दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर आप बात करें 3 days आफ्टर द दिवाली, तो मतलब दिवाली के बाद के 3 दिन। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो न्यूमेरल दिख रहा है, और जब न्यूमेरल मुझे दिख रहा है तो एक ड्यूरेशन की बात यहाँ पे तो आ ही रही है। तो उस केस में मैं यहाँ पे फॉर यूज करूंगा। ठीक है,
अब यहाँ पे बात करते हैं संडेज। पहली चीज तो ये कहोगे सर ये क्या बात कर दी, संडेज कैसे होता है, अब ये तो प्रॉपर नाउन का कभी प्लूरल होता नहीं। तो इसको मैं थोड़ा कॉन्टेक्चुअली समझाने की कोशिश करता हूँ। आप किसी से मिलना चाहते हैं, ठीक, मुस्कान आ जाती है चेहरे पे। तो जब आप किसी से मिलना चाहते हैं, आपका दोस्त हो सकता है, बचपन का यार हो सकता है, और जब ऐसी बात होती है तो आप क्या करते हो, कहते हैं यार संडे को क्या कर रहे हो। तुमने कहा यार संडे को तो मैं फ्री हूँ, चल मिलते हैं। ओके, तो एक संडे को हमने प्लान किया, हम मिले नहीं। फिर हुआ चलो आगे देखते हैं, फिर अगले संडे भी नहीं मिले, फिर अगले, अब क्योंकि हफ्ते में एक ही बार खा लेते हैं, फिर संडे नहीं मिले। 4, अब फिर संडे नहीं मिले। 5 संडे हो गए, अभी तक हमारा मिल ही नहीं पा रहे। फाइनली हम किसी दिन जाके मिलते हैं, ठीक है, फाइनली हम किसी दिन जाके मिलते हैं, और जब हम मिले तो हम कहेंगे हो गए तुम्हारे संडे। सोचो, जब मैंने बोला हो गए तुम्हारे संडे, तो ऑफकोर्स वो काफी सारे संडे होंगे। बात समझ आ गई? वो कॉन्टेक्स्ट बनेगा कि भाई वो काफी सारे थे, 5-6 संडे हो गए, तो उस केस में हम लोग संडेज यूज करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देखना, ठीक है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर संडेज, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम फॉर को यूज करेंगे। तो आई होप यहां तक आपको सिंस एंड फॉर क्लियर है। मैंने आपको काफी ज्यादा डेप्थ में चीजें बताई हैं। इन बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझने की, जानने की कोशिश करना। अब मैं वापस से अपने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में आता हूं, और ये रहे आपके सामने, और मुझे नहीं लगता अब ज्यादा समझाने की जरूरत पड़ेगी, आप खुद देखिए। पहला, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। तो देखिए पॉइंट ऑफ टाइम दिख रहा है, सीधी सी बात है कि मैं यहाँ पे सिंस को लगाऊंगा। ही हैज बीन सब्जेक्ट सिंगुलर है, मैं हैज को यूज करूंगा। गोइंग टू स्कूल फॉर 3 days न्यूमेरल दिख रहा है, तो सीधी सी बात है कि मुझे फॉर को यूज करना चाहिए। शी हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, पार्ट ऑफ अ डे आ गया, और पार्ट ऑफ डे की बात आती है तो हम क्या यूज करते हैं, हम लोग सिंस यूज करते हैं। अभी अभी हमने सीखा, बार बार उसको रिपीट करने से कुछ नहीं होगा। वीडियो को बैक करिए और ध्यान से देखिए। वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ वीक, अब ध्यान से देखिए, अगेन न्यूमेरल आया, भाई एक हफ्ते ही तो हो गया ना, पूरे के पूरे ड्यूरेशन की बात कर ली ना, तो यहाँ पे हम लोग फॉर को यूज करेंगे। इसी तरीके से यू हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 9 o'clock, कुछ याद आ रहा है, टाइम की बात करी थी, कोई स्पेसिफिक टाइम की बात करी थी, पार्ट ऑफ अ डे की बात करी थी, और ऐसे केस में हम लोग सिंस को यूज करते हैं। दे हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी 2005। देखिए अगर वो सिर्फ 2005 के जगह ईयर्स कर देता तो हम फॉर को यूज करते, बट अगेन उसने जनवरी 2005 किया, तो एक ये सीधी सीधी बात है, स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, और इस केस में हम लोग किसको यूज करेंगे, सीधी सी बात है, हम लोग सिंस को यूज करेंगे। आई होप यहां तक क्लियर है। बट रुको रुको रुको, अभी और भी कुछ है, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। एग्जाम्पल्स आपके पास और भी आने वाले हैं, इनको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना है, रटना नहीं है। आपके सामने एग्जाम्पल रखे हैं और आप मुझे बताओ इसमें से क्या सही है क्या गलत है। तुक्का नहीं मारना है, ध्यान से समझोगे बहुत अच्छी बात है, नहीं समझोगे तो रट रहे थे, कुछ हुआ नहीं। क्वेश्चन है आपके सामने, ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस ही हैज ग्रेजुएट। रवि हैड बीन राइटिंग नॉवेल सिंस ही हैड लेफ्ट हिज कॉलेज। तो आप बताओ इसमें क्या क्या एरर है, कौन कौन से एरर है। आई होप सही से पढ़ लिया, अब इनको ध्यान से समझने की कोशिश करना। ही हैज बीन वर्किंग हियर, तो एक बात तो मुझे समझ में आती है कि जब मैंने ही हैज बीन वर्किंग हियर की बात करी तो कहीं ना कहीं एक ऐसी टाइम पे उसने शुरू किया होगा पास्ट के, और वो अभी भी चल रहा होगा, ठीक है। तो वहां तो सीधी बात होगी कि हैज बीन यहाँ पे सही है, क्योंकि अगर मैं ही इज वर्किंग हियर करता तो टेम्परेरी एक्शन भी दिखाता है, और इस बात को हमने कॉन्टिन्यूअस में डिस्कस किया था। अब एक बात मेरे क्लियर होती है कि मैंने यहाँ पे यूज किया है सिंस को, और जब मैंने सिंस को यूज किया है और फिर मैंने बोला ही हैज ग्रेजुएट, तो देखिए एक चीज तो क्लियर होती है कि भाई वो ग्रेजुएट नहीं होगा, यहाँ पे ग्रेजुएटेड होगा। क्या होगा, वो ग्रेजुएटेड होगा, ठीक है। और जब वो ग्रेजुएटेड होगा तो एक एरर तो यहाँ पे बन गई, तो लेकिन क्या अभी भी सही है, समझने की कोशिश करते हैं। भाई वो जब ग्रेजुएट होगा तो एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा, और जब पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो वो फिक्स होगा, और जब वो फिक्स होगा तो सीधी सी बात है हैज नहीं होगा, ही ग्रेजुएटेड होगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान देना। क्यों, क्योंकि भाई वो एक ही बार तो हुआ होगा, बार बार थोड़ा होगा, उसका पास्ट प्रेजेंट से क्या लेना देना है। एक दिन हो गया ग्रेजुएट की रोज ही कराओगे, कोई रिलेशन बन रहा है क्या। कल के वीडियो को ध्यान करो अच्छे से, आगे आओ। रवि हैड बीन राइटिंग नॉवेल सिंस ही हैड लेफ्ट हिज कॉलेज, सेम लॉजिक यहाँ पे लगाओ। मैंने सिंस को यूज किया है, और जब मैंने सिंस को यूज किया तो क्या कोई सेंस देता है, बताओ क्या ये कोई लॉजिक देता है कि मैं यहाँ पे हैड को यूज करूं, पास्ट परफेक्ट को लेके जाऊं। एक दिन कॉलेज छोड़ दिया होगा, एक पर्टिकुलर डेट होगी, इवेंट होगा, ओकेजन होगा, छूट बच होगी, कहानी खत्म। यहाँ पे क्लियर हुई बात। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, इजीली तुरंत होते हैं, एक बार टाइम तो दो। आगे आओ, क्वेश्चंस हैं।
Nobody had seen him since he has migrated. They have been serving the guest since they had come. अब खुद अंदाजा लगाइए, अगर बात कर रहे हो किसी ने उसे नहीं देखा होगा since he has migrated, तो जब माइग्रेट होने की बात करी तो एक पर्टिकुलर डे होगा, एक पर्टिकुलर ओकेजन होगा, इवेंट होगा, ऐसा कुछ होगा ना, कुछ तो होगा। दिवाली, होली हो सकती है, 15 अगस्त हो सकता है, कोई पर्टिकुलर ईयर हो सकता है, तो वो प्रेजेंट से कोई लेना देना हुआ क्या? नहीं ना, इस इवेंट का लेना देना है, लेकिन इसका 2 क्लॉज है यहाँ पे, और जब यहाँ पे 2 है तो मुझे यहाँ पे हैज हटा देना चाहिए, मैं सिंपली बोलूंगा ही माइग्रेटेड। इवेंट समझना पड़ेगा सर, ऐसे नहीं होगा कि बस उठे और बस क्वेश्चन कर लिया, ना जी ना, ऐसे नहीं होता। वो जो लोग परेशान रहते हैं, सो एरर नहीं हो रही हमसे, अरे ऐसे कैसे एरर हो जाएगी आपको? जब तक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तब तक कुछ नहीं होने वाला। दे हैव बीन सर्विंग द गेस्ट सिंस दे हैड कम। अब मुझे आप खुद बता दीजिए कमेंट सेक्शन में यहाँ पे क्या होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं ये बातें पूरी तरीके से आपको समझ में आ रही हैं। क्वेश्चन और है आपके सामने, ध्यान से पढ़िए और बताइए। आई हैव बीन ओइंग माई Mazda since 2007. I have owned my Mazda since 2007. अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या सही होना चाहिए। ये जो since and for वाला रटनाफिकेशन होता है ना लोगों का, रट्टाफिकेशन, ये मतलब बहुत ही खतरनाक चीज है। अब एक बात सोचो, मैंने आपको कल ये बात बताई थी, परसों भी ये बात बताई थी, और आज फिर से इस बात को बता रहा हूं। आपने हैव बीन लगाया, मैंने मान लिया आपने हैव बीन लगाया, लेकिन किसी चीज को ओन करने में क्या बार बार एक्शन करने की जरूरत है? क्या ऐसी वर्ब की जरूरत है जो आईएनजी फॉर्म लेकर के चले? डिस्कस किया था मैंने आपको ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, ध्यान से करो, ठीक है? पढ़ नहीं रहे हो, समझ में आई बात? क्या एक्शन कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है? नहीं सर, एक बार ले ली ना, जब एक बार ले ली तो या तो वो पास्ट की पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी, उसका अगर पास्ट से कोई लेना देना नहीं है तो उसे पास्ट इंडेफिनिट में कर दो, सॉरी उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है तो उसे पूरा पूरा क्या कर दो, पास्ट में बना दो। लेकिन उसका क्योंकि प्रेजेंट से लेना देना है, आपको बताना है उस ड्यूरेशन को, तो आई हैव चलेगा। ये इवेंट समझने पड़ते हैं, आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट मेरा गलत हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं आपको 5 क्वेश्चन और दे रहा हूं, इन 5 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये लिखे आपके सामने और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये 5 क्वेश्चन सही है या गलत। 3 यहाँ है, 2 अगली स्लाइड में है। मैं एक बार पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। सो I had been working for a very bad company when I met my present boss who offered me this job. थोड़ा सा मैंने past का context रखा है। Don't sit down and relax. You have been working like crazy for 8 hours. Mary has been visiting Russia 6 times already. She has a real affinity for the country. In 1975, after 7 years in prison, Carson had been leaving and started a new life. Who had your eyes? Look so tired. Have you been watching TV without your glasses again? So यहाँ पे हमारे 5 सेंटेंस हैं। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना और ये भी बताइएगा आपको वीडियो कैसा पसंद आया। देखिए आज हम लोग थोड़ा छोटे हैं, लेकिन एक दिन होगा यहाँ पे हजारों लोग जुड़ेंगे और लाखों लोग जुड़ेंगे, ये मेरा विश्वास कहता है। बस आपको मेहनत करनी है, सिलेक्शन लेना है, और अगर आपको किसी भी तरीके से फायदा मिलता है तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे।